किसी ऋषि से एक माँ ने अपने छोटे से बच्चे को उसके पास ले जाकर के ये कहा कि प्रभु इसकी पढ़ाई कब से शुरू की जाए। तो ऋषि ने कहा कि बेटे अब तो बहुत देर हो चुकी, इसकी पढ़ाई तो उसी समय से शुरू हो जानी चाहिए थी जब ये आपके गर्भ में था। गर्भ काल में हमारे आपके मस्तिष्क का 80% निर्माण विकास हो चुका होता है। 20% ही बाहर के वातावरण, ज्ञान और शिक्षण से उस समय के विकसित मस्तिष्क तो उसका लाभ भर लेते। आध्यात्मिकता अर्थात स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज की परिकल्पना जिस मस्तिष्क में हो, ऐसे भाव जिसके हृदय में भरे हो, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण यदि हम करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को यदि ऐसे व्यक्तित्व का धनी बनाना चाहते हैं, तो इसका प्रशिक्षण तो माँ के गर्भकाल में ही होना चाहिए, या यूं कहे उससे भी पूर्व इसकी तैयारी होती है। माता पिता स्वयं अपने आचरण व्यवहार चिंतन में आध्यात्मिकता के गुणों का विकास करें। ये भी शिशु निर्माण आध्यात्मिक जीवन निर्माण का ही पहलू। विशेषज्ञ कहते हैं, चाहे वो प्राचीन ऋषि हो हमारे या आज के आधुनिक बाल मनोवैज्ञानिक, इन सब का कहना है कि 3 महीने की अवस्था होते ही शिशु के मस्तिष्क का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और वैसे समय में यदि उसे आध्यात्मिक वातावरण मिले, माँ आध्यात्मिक चिंतन करे, पिता माँ के गर्भ के निकट बैठ करके उस बच्चे से बातचीत करे, अच्छी अच्छी बातें बताए, तो उसका प्रशिक्षण तो उसी समय से शुरू हो जाता है। पूर्व जन्म के सारे संस्कार गर्भ में वो उससे परिचित होता है। कहते हैं इस संबंध के जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि गर्भकाल जो 9 महीने 10 दिन का बताया गया है, इसमें शिशु लगभग कई प्रकार की आकृतियां बदलता रहता है। भ्रूण की आकृति भी बदलती रहती है। वो यदि यह क्रम 9 महीने 10 दिन को यदि हम उसको सेकंड में कर ले, तो ये 2,92,42,93,हजार सेकंड लगभग इस तरह से आता है। प्रति 2.5 से अधिक और 3 से कम सेकंड में एक आकृति बदलती है। ये लगभग 84 लाख के बराबर हो जाता है। जो हमारे ऋषियों ने जो 84 लाख योनियों का जिक्र किया है, तो जीव चेतना गर्भ में इस सारी अवस्थाओं का अनुभव कर रही होती है। वैसे में उसे अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान होने की बात हमारे ऋषियों ने बताई है। अगर उसी समय से शिशु को ठीक प्रशिक्षण मिले, अच्छे विचारों के बीज जो प्रकृति उन दिनों बोती है शिशु के मस्तिष्क में, यदि माँ उसकी मदद करे, शिशु को विचारों के संग्रह में उसकी माँ सबसे अधिक मददगार हो सकती है। माँ जैसा चिंतन करती है, शिशु को वैसे चिंतन का लाभ मिलता है। माँ जो भोजन करती है, शिशु को उसी भोजन के संस्कार रस रूप में उसे प्राप्त होते हैं। ऐसे में शिशु को महान व्यक्तित्व का धनी बनाने का प्रशिक्षण तो उसी समय से प्रारंभ हो जाता है।